मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजे 50 से ज्यादा जेट्स और आपको बता दें इस वक्त तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 50 से ज्यादा जेट्स भेज दिए हैं। जी हां, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ऐसे में दूसरी दौर की जो वार्ता है वो भी यहाँ पर विफल दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार वार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फाइटर जेट्स भेजे गए हैं, जो युद्धपोत भेजे गए हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। यूएसएस गेराल्ड ऑलरेडी तैनात है ईरान की सीमा पर और उससे पहले भी एक और युद्धपोत अमेरिका भेज चुका है। और ईरान भी लगातार ये दावा कर रहा है कि हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर इस बार कुछ भी करता है अमेरिका तो हम भी बदला लेने वाले। तो लड़ाकू जेट्स भेजे गए F-22S और भी कई फाइटर जेट्स भेजे गए अमेरिका की तरफ से। ईरान से जारी वार्ता के बीच अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या आने वाले समय में अब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता शुरू होने के साथ ही अपने तनाव पर पहुंच गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की धमकी भी दे दी। तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही तबाही वाली बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, ट्रंप वर्सेस खामेनेई, अब क्या जंग होगी, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान के साथ डील हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। अब ऐसे में क्या हो रहा है, B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली खामेनेई। दोनों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम तबाह कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ खामेनेई कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को एक तरफ से वॉरशिप भेजा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे वॉरशिप्स भी तैयार है, हम भी डरने वालों में से नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें उम्मीद है कि अब ईरान समझदारी दिखाएगा, क्योंकि इससे पहले ईरान को नुकसान हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अब आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। दूसरी तरफ वॉरशिप मिलिट्री हार्डवेयर का एक खतरनाक हिस्सा भी हमने तैनात करके रखा है, ये कह रहे हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं और खामेनेई भी दावे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे लगता है कि ईरान हमसे डील इस बार करना चाहेगा, नहीं तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो खामेनेई कह रहे हैं ईरान के पास भी कमी नहीं है हथियारों की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डील नहीं हुई तो ईरान को बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो दूसरी तरफ खामेनेई कह रहे हैं कि डील नहीं हुई तो ईरान को बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी है, लेकिन आपको ओवरऑल बताते हैं कि बातचीत की कोशिश की गई लेकिन बातचीत हुई नहीं। बातचीत कैसे नहीं बनी, बात कैसे नहीं बनी, अब आगे क्या होने वाला है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी मिडिल ईस्ट को फिर से मैदान जंग में तब्दील कर सकती है। ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच खामेनेई पहली बार दहाड़े हैं। उन्होंने ट्रंप के हमलों के दावों पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ईरान अमेरिका के बीच बवाल होना तय माना जा रहा है। खामेनेई ने अमेरिका की पावरफुल आर्मी और युद्धपोत सभी का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप को सलाह दे डाली। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप को ईरान की तबाही का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक के बाद एक कई पोस्ट की, जिसमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मखौल बनाया बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की धमकी भी दे डाली। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठकर खड़ी न हो सके। उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अमेरिका ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। अमेरिका तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। यही नहीं, ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते भी रहे। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. I mean, it's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal.
आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी के लिए 2 युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन ट्रंप की बुलिंग नीति के खिलाफ अब खामेनेई ने हुंकार भरी है। खामेनेई की इस हुंकार के पीछे ईरान की वो घातक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद कर सकती है। खामेनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो है ईरान की कैरियर किलर तकनीक। ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिनका इस्तेमाल खामेनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के खिलाफ कर सकते हैं वो हैं कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारस, सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट, आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म टेक्निक। खामेनेई का संदेश साफ, ईरान अब 1980 के दशक वाला देश नहीं है। खामेनेई के तेवर कड़े हैं और दावे बड़े हैं। क्या वाकई ईरान के पास वो गुप्त हथियार हैं जो अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े गौरव को डुबो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? समंदर की इन लहरों के बीच दबा बारूद किसी भी वक्त फट सकता है और इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, खामेनेई भारी भरकम युद्धपोतों को डुबाने की इस वक्त धमकी दे रहे हैं और खामेनेई का ये बयान महज एक कोरी धमकी नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पिछले 1 दशक में खाड़ी के संकरे रास्तों, खासकर की हार्मुज की अगर बात करें, ऐसे युद्ध को जीतने की रणनीति पूरे तरीके से तैयार कर ली है। खामेनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो ईरान की कैरियर किलर टेक्निक है। ईरान के पास इस वक्त 3 ब्रह्मास्त्र हैं जिनका इस्तेमाल खामेनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोत के खिलाफ कर सकते हैं और ऐसे में अमेरिका को भी नुकसान होगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र कौन कौन से हैं। कैरियर किलर मिसाइल खलीज है और आपको बता दें कि ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप बैलिस्टिक ये मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा है और तो और समुद्र में चलते किसी भी युद्धपोत को निशाना बना सकती है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को सटीकता से तबाह कर सकती है, इतनी खासियत है इसकी। मिसाइल की मारक क्षमता ही रडार की पकड़ से बचाती है और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा आपको इसके बाद बताएंगे कि आखिरकार दूसरा ब्रह्मास्त्र ईरान के पास क्या है। वो है सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट। इस हॉट की बात करें तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में आपको बता दें कि ईरान के पास दुनिया की सबसे तेज टॉर्पीडो हॉट है। मिसाइल की रफ्तार कितनी है? लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की अगर बात करें, ये अमेरिका का है। ये अमेरिका का है जगह। इससे पहले आपको ईरान की जानकारी दी थी, अब अमेरिका के आपको बता रहे हैं कि अमेरिका की क्षमता क्या है। इसकी लंबाई 337 मीटर है, चौड़ाई 78 मीटर है, स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा और वजन इसका 1 लाख टन है। इसकी क्षमता कितनी है? 90 विमानों को ले जा सकता है। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है और कैरियर न्यूक्लियर भी इससे ले जाया जा सकता है। पावर्ड वॉरशिप, बिना रिफ्यूलिंग ये चल सकता है, मतलब इसको रिफिल करने की जरूरत नहीं, बिना रिफ्यूलिंग ये चल सकता है। तो काफी लंबा चल सकता है जिसमें कई विमानों को भी ले जाया जा सकता है। तो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए से पहले ईरान की क्या क्या क्षमता है वो बताई और अमेरिका कितना पावरफुल है ये भी बताया। तो यानी कि अगर युद्ध हो जाता है तो और ज्यादा खतरनाक अंजाम हो सकता है और दोनों देशों को ही नुकसान यहां पर पहुंच सकते हैं।